स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह जो पाठ है वह बाल गंगाधर तिलक जी का है। और पिछली वीडियो में हमने देखा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और यह जो भावना है वह मेरे भीतर या अंदर इस प्रकार जागृत है कि इस भावना को कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती और कोई जल इसे भिगो नहीं सकता और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि मैं सीआईडी पुलिस, उसके साथ ही पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, आशुलिपि लेखक, इनके सामने यह मैं भाषण करता हूँ। मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे देखो, आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने अब आपकी आँखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। आगे देखो, कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। तो देखो बच्चों, तिलक जी कहते हैं कि आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री यानी दूसरों को बुरी राय देने वाले, तो और जो स्वार्थी लोग हैं उनके आँखों पर जो पट्टी है वह मैं खुलवा देना चाहता हूँ। राजनीति विज्ञान के दो भाग हैं। कौन से? पहला है दैवी और दूसरा है राक्षसी। और एक राष्ट्र की दास्ता यानी गुलामी, एक राष्ट्र की गुलामी दूसरे भाग में आती है, यानी कौन से? राक्षसी भाग में। तो राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक यानी नीति संबंधी और औचित्य यानी उपयुक्तता। तो राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नीति संबंध उपयुक्त नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में वह पाप का भागी है। आगे तिलक जी कहते हैं, कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, तो कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से परिचित कराना या अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति
और धर्म शिक्षा का एक अंग है, एक भाग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, तो कैसे है? एक है। और विदेशी शासन के कारण वे ऐसी प्रतीत होती है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। आगे का परिच्छेद देखो। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हमें दोष दिखाते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। आगे देखो। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने का हेतु कार्य करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं, चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधिसम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। आगे वे कहते हैं, जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। तो देखो बच्चों, इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है या प्रयत्न कर रहा है, ऐसे टिळक जी कहते हैं। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन यानी अपना शासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो कैसे होते हैं? परम कृपालु, ईश्वर में भी दोष देखते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसा टिळक जी कहते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए क्या करना होगा? कठोर प्रयत्न करना होगा या प्रयास करना चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है, ऐसा टिळक जी कहते हैं। आगे वे कहते हैं, प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने का हेतु कार्य करने के लिए हम कृतसंकल्प यानी दृढ़ निश्चयी है, चाहे ऐसे प्रयास हमें
मरुभूमि यानी रेगिस्तान ले जाए। उसके साथ ही चाहे हमें अज्ञातवास में यानी गुप्तवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे हमें हमारी जान गंवानी पड़े, लेकिन इस कार्य को हम करके रहेंगे या यह कार्य करना चाहिए। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि उसके साथ क्या करनी चाहिए, प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए। हम सभी संभव संवैधानिक अर्थात संविधान से संबंधित, उसके साथ ही विधि संबंधित यानी विधि के अनुसार इस तरीकों से स्वयं शासन यानी अपना शासन प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का क्या दिया था, परिचय। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। तो बच्चों, समझ में आया पाठ? अब इस पाठ का स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखें। तब तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। ऑल द बेस्ट। थैंक